नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हम अपनी बात ना बाद में करेंगे, पहले ना इस फौजी भाई की बात सुनेंगे। और इस फौजी भाई की बात सुनने के बाद में अगर आपकी आंखों में शर्म हो ना, तो हाथ में चुल्लू भर पानी लेना और उसमें डूब के मर जाना। पहले आप इसको सुनो। आज बहुत दुख हो रहा है यार। अपने देश की जनता को देख के बहुत दुख हो रहा है कि उनको ये भी पता नहीं है कि अपने जवान शहीद भी होते हैं। कितने जवान शहीद हुए वो भी पता नहीं है। 2 दिन पहले हमला हुआ, गिरनेट हमला हुआ, तो अपने जवान 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन ये जनता को कुछ पता नहीं है। न्यूज में, न्यूज चैनल वालों को किसी को कुछ पता नहीं है। बस अपनी न्यूज चैनल पे आज सेलिब्रिटी कहाँ घूम रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी कौन से कपड़ों में घूम रहा है, अंबानी के घर में कितना खर्चा हो रहा है, कौन सेलिब्रिटी आ रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, वो सब कुछ पता रहता है। लेकिन अपने जवान जो शहीद हुए ना, वो किसी को कुछ पता नहीं है। वो किसके लिए शहीद हुए? अपने देश के लिए, आपके लिए, आपके खातिर, आपकी रक्षा के लिए वो जवान शहीद हो गए। लेकिन कोई किसी को कुछ पता नहीं यार। तो जिसको नहीं पता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो, उनको पता चले कि अपने जवान शहीद भी होते हैं, अपने जवान अपनी रक्षा भी करते हैं बॉर्डर पे। उनको भी याद कर लो, उनको थोड़ी श्रद्धांजलि दे दो, उनको मौन दे दो। जय हिंद। हमारे देश का ना ऐसा हाल हो चुका है, ऐसा हाल हो चुका है कि हम ये सोच रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। विकास देश का नहीं हो रहा, विकास देश के कुछ चंद लोगों का हो रहा है। विकास इस देश का नहीं हो रहा है। ये गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, लो क्लास आदमी को समझ में नहीं आता है कि विकास देश का नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है कुछ चंद लोगों का। जैसे कि ये सेलिब्रिटीज, ये क्रिकेटर्स, ये नेता लोग, ये उद्योगपति, ये बिजनेसमैन, सिर्फ इनका विकास हो रहा है। और विकास किसी और चीज का नहीं हो रहा है। पैसे के आगे सारी दुनिया बिक चुकी है। लोगों ने ना पैसे के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि वो कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आज जो है ना, इस फौजी भाई की बात से यहां पे दर्द हो गया है। यहां पे इतना मन दुखी हो गया है ना कि मुझसे बोले बिना रहा नहीं गया। हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे दुनिया भर के नचनियों को देख रहे हैं जो नाच कर रहे हैं। दुनिया भर के गाली गलोच वाले यूट्यूबरों को देख रहे हैं जो दुनिया भर की गाली गलोच कर रहे हैं और लाखों मिलियनों फैन ले रखे हैं उन्होंने। और ये सोशल मीडिया और यूट्यूब भी उनको भर भर के पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है जानते हो? कि जो आम जनता है ना, वो गुमराह रहे, वो कहीं सही रास्ते पे जाए ही नहीं, वो भटकती रहेगी, उनको फंसा के रखा जाएगा। इसलिए जो ये सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है, या जो बहुत सारे ऐप हैं, ये पैसा दे ही इसीलिए रहे हैं आपको कि आप इस जनता को उलझा के रखो। ये जनता ना यहां से निकलनी नहीं चाहिए। और लो क्लास आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपना टाइम वेस्ट करने में लगा पड़ा है, उसको पता ही नहीं है। इस फौजी भाई ने इतनी दर्द की बात कही है ना कि देश के सिपाही वहां पे बॉर्डर पे दिन रात सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन देश के किसी बड़े इंसान को, जो अपने आप को देश के लिए बड़ा समझते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नेता लोग हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो किसी और फील्ड के कलाकार हों, इनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता देश के लिए। इनके पास वो कला है जो अपनी जान दे सकती है। ये कला जो है ना, किसी और के पास में है ही नहीं। एक फौजी जब फौज में जाता है ना, जाने की तो बहुत दूर की बात, लेकिन जब एक इंसान फौज में जाने की सोचता है ना खाली, तो वो अपने सर पे ना कफन बांध लेता है। उसको इस बात की परवाह कभी नहीं रहती कि मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का क्या होगा। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने समाज की, अपने देश की रक्षा कर सकूं। वो वहां पे दिन रात जगते हैं, तब हम यहाँ पे अपने देश के अंदर ना
चैन की नींद सो पाते हैं। बिक चुका है, पैसे वालों ने खरीद लिया सबको। और ये पता लग रहा है इस शादी से, जो लोग कल तक जिस चीज की बुराई कर रहे थे, आज वो वहां पे इनवाइट है। जो लोग जिस चीज की बुराई कर रहे थे, वो वहां पे आज बकायदा इनवाइट हैं। 2,80,00,000 रुपए की घड़ी के अंदर बिक गए लोग, बिक गए देश के वो चुनिंदा लोग जो देश को और देश के भविष्य को निखारना चाहते हैं। बिक गए वो लोग पैसे के आगे। तो कहां से देश का भविष्य बदलेगा? कौन बदलने आएगा देश के भविष्य को? कौन बदलने आएगा देश के भविष्य को? जो खुद बिकाऊ है, क्या वो देश को बदल सकते हैं या देश के भविष्य को बदल सकते हैं? कभी भी नहीं बदल सकते, और ना ही कभी देश इस तरीके से बदल सकता है। फौजी भाई की बात सुन के ना आंखों में आंसू दिखेंगे नहीं, लेकिन यहां से अंदर से रोना होता है। यहां से आंखों से तो मगरमच्छ के भी आंसू निकलते हैं, लेकिन असली रोना ना यहां होता है। यहां अगर किसी की आंखों में चुल्लू भर भी शर्म बची है ना, जरा सी भी शर्म बची है, तो कहीं आसपास ना चुल्लू भर पानी ढूंढो और उसमें डूब के मर जाओ। कोई जरूरत नहीं है जीने की। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी का। अगर तुम अपने लिए जी रहे हो, खाली सिर्फ तुम्हें समाज से, तुम्हें दुनिया से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों जी रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि ये जीना कोई जीना है? इसे जीना कहते हैं? समाज के लिए जियो, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ता है। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी बड़ी है आज या कितनी छोटी है आज, लेकिन ये वीडियो यहां दिल से निकली हुई है। अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है ना, तो कहीं ढूंढ लो चुल्लू भर पानी और मर जाओ डूब के उसके अंदर। एक सड़क पे गरीब आदमी को उसकी मेहनत का हक नहीं मिल रहा, उसकी मेहनत का हक नहीं मिल रहा। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वो हक कोई उसको दिलाना चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है कि गरीब आदमी को उसका हक मिले। हम देश में शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बात, काम कुछ नहीं करते उसके ऊपर। हम काम कुछ नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं हम। बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ता है। बातें करने से कुछ भी नहीं होने वाला, बातों की तो खाते हैं सारे लोग। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको करंट दे देंगे, आपके शरीर के अंदर ना बिजली की वायर लगा देंगे, और आप ना कमेंट करके उनको भर भर के बोलेंगे कि आपकी बात अच्छी है, आपकी बात सही है, आपने हमें मोटिवेट कर दिया, आपने हमें जिंदा कर दिया। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन इन मुद्दों पे कोई कभी बात नहीं करता, और ना ही किसी की इतनी हिम्मत होती है कि जो बात कर सके। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं इस बात को कि इंसान को ना अपने देश को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, दो ही चीजें जो भारत को इतना मजबूत बना देंगी कि कोई आसपास के देश उसके आसपास भटक भी नहीं सकते। हमें ना सिर्फ भीतर भीतर हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा।
जिसे हम ज्ञान कहते हैं, भीतर हमें शिक्षा चाहिए और बाहर बॉर्डर पे हमें सुरक्षा चाहिए। जो ये फौजी भाई बखूबी अपना काम करते हैं, लेकिन शिक्षा देने का काम देश के अंदर का, और जो देश के अंदर लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है। वो चाहते ही नहीं है समाज को पढ़ाना लिखाना। समाज पढ़ेगा लिखेगा तो लड़ेगा समाज। अगर समाज पढ़ेगा लिखेगा तो समाज लड़ेगा, और लड़ने की ताकत किसी के अंदर है नहीं है। जवाब देने की ताकत किसी के अंदर है नहीं है। अगर इंसान पढ़ लेगा तो वो सवाल पूछेगा, जवाब कौन देगा? सिर्फ देश को भ्रमाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है देश के अंदर। आज इस शादी को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी थालियां दिखती अलग हैं, लेकिन थालियां हैं अलग नहीं। थालियां बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है बिल्कुल भी। ये सब एक जैसे हैं। और मेरी अगर ये वीडियो कहीं पहुंचती है तो मुझे पता है कि मुझे भर भर के उल्टे सीधे कमेंट्स आने वाले हैं, मुझे भर भर के गालियां आने वाली हैं, भर भर के लोग मुझे बुरा भला बोलने वाले हैं, लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ना मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं, मैं कोई बोलना भी नहीं चाहता मैं क्या हूं। मैं एक ड्राइवर आदमी हूं, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, मैं अपने आप को चलाना जानता हूं। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आपको आपके अंदर बिजली दौड़ा रहे हैं, ये खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्यों देश के बारे में बात नहीं करते क्यों देश के बारे में बात नहीं करते ये सिर्फ आपको अमीर बनाने के लिए बात करते हैं, आपको पैसे वाला बनाने के लिए बात करते हैं। लेकिन पैसे वाला ये आपको नहीं बना रहे, ये खुद को बना रहे हैं पैसे वाला। हमारे देश में कितने सारे धर्म गुरु हैं, कितने सारे राजगुरु हैं, ऊंची ऊंची गद्दियां लगा करके बैठ गए हैं। इतने ऊंचे ऊंचे उन्होंने सिंहासन लगा लिए हैं, क्यों आप जो है उस सिंहासन के पास तक पहुंच भी ना सको। आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप 10 धर्म गुरुओं को गिनती ले लो, आप मेरे से 10 धर्म गुरुओं को ना जो ये ज्ञान देते हैं आपको सारा, 10 धर्म गुरुओं को आप एक कमरे में बंद कर दो और एक जैसी किताब दे करके, चाहे उनको रामायण दे दो, चाहे उनको श्रीमद् भगवत गीता दे दो, चाहे उनको शिव पुराण दे दो, कुछ भी दे दो आप उनको, और थोड़ी देर बाद ना उसी किताब में से आप कुछ पूछ लेना उनसे। उस दार्शनिक किताब में से जो हम ग्रंथ कहते हैं, जिन्हें हम अपने शास्त्र कहते हैं, उनसे पूछ लेना। उन 10 लोगों के जो हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं और अपने आप को उस ऊंची गद्दी पे बिठा करके धर्मगुरु बताते रहते हैं ना, उनसे सवाल पूछ लेना उन्हीं ग्रंथों के अंदर से। लेकिन वो सबके जवाब अलग अलग होंगे, क्योंकि ज्ञान जो है ना सिर्फ अपने लिए होता है, ज्ञान किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता। आप सोचते हो ना कि कोई दूसरा हमें ज्ञान देगा, दूसरा हमें ज्ञान देगा, कोई दूसरा हमें ज्ञान दे ही नहीं सकता कभी भी। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट है ना, तो टीचर एक ही होता है, और वो एक टीचर उन 50 स्टूडेंट को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है। लेकिन उन 50 स्टूडेंट का रिजल्ट हमेशा अलग अलग आता है, क्योंकि उनके पास अपना खुद का दिमाग होता है। टीचर ने तो सबको वही दिया है, लेकिन स्टूडेंट का अपना खुद का दिमाग भी है ना। तो वो ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है, सबको बुद्धि दी है, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाते। भीड़ लगी पड़ी है इन साधु संतों के पास में, जो नकली वेश धारण करके बन गए हैं साधु संत। ये फौजी भाई का गुस्सा है, वो बोल नहीं पा रहा,
मैं बोलता हूं इस बात को, वो दिन रात वहां पे सर्दी का नहीं पता, गर्मी का नहीं पता, बरसात का नहीं पता, धूप का नहीं पता, वो एक पैर पे वहां पे खड़ा हुआ है, एक पैर पे वहां पे खड़ा हुआ है। और यहां देश के लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या इस शादी के अंदर, फिर सुन लेना, और अगर शर्म हो ना आंखों में तो कहीं पे चुल्लू भर पानी ढूंढना और ढूंढ के मर जाना उस पानी के अंदर। क्या इस शादी के अंदर नेवी का, आर्मी का या किसी बटालियन का कोई अधिकारी आया? क्या उसको बुलाया गया? क्या उसको बुलाया गया जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे अपनी जान लगा रहे हैं? क्या उनमें से किसी को न्योता भेजा गया? नहीं भेजा गया होगा, क्योंकि वो अमीर नहीं है ना, वो इनकी लाइन में खड़े नहीं होते ना, वो इनकी लाइन में खड़े नहीं होते, उनकी लाइन ही अलग है। आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। मैं कोई वीडियो एडिटर नहीं हूं जो मैं इस वीडियो के अंदर, लोगों को पता है क्या लगता है, जिसके अंदर बहुत सारी एडिटिंग होती है ना, वो वीडियो उनको अच्छी लगती है, उनके मन को भाती है, वो उनके मन को अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। वो वीडियो लोगों को पसंद आती है क्योंकि उसके अंदर ना खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है, वो लोगों को मोहित करती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ है नहीं है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जो आपको दिखाई जा रही है, जो आपको बताई जा रही है। मैं फिर बार बार यही कहूंगा आपको कि अगर आंखों में शर्म है तो अपनी आंखों को खोलो। उस फौजी भाई ने एक बात तो कही कि मौन धारण करो। मैं आपको ना सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि मौन धारण करने के लिए नहीं है, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा और जो आपके दिल में है ना वो खुलकर बोलना पड़ेगा। जो भी आपके दिल में है आपको खुलकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने वो सब दिया है आपको जो किसी और के पास में है। आप अपने आप को ना कभी भी कम मत समझो कि आपके पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, वो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो आप अपने आप खुद हासिल करोगे, कोई और हासिल नहीं करेगा। महंगा हो गया, जियो का रिचार्ज महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लूट के रख दिया गरीब आदमी को। कभी भी लूट लो, गरीब आदमी को तो आप कभी भी लूट लो। और आने वाले टाइम में ना मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं ना कि आप सुन के ना आपकी आंखें फट जाएंगी, आंखें फट जाएंगी आपको। शर्म करो, देश में ना हर इंसान को इंसान समझो, हर इंसान को इंसान समझो। ये महंगी शादियां, ये पैसे की बर्बादियां, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा उस गरीब इंसान का है जो दिन रात सड़क पे ना मेहनत कर रहा है, अपने आप को घिस रहा है, रगड़ रहा है। उस इंसान का पैसा है ये, जो दिन रात सड़क पे मेहनत कर रहा है, अपने आप को रगड़ रहा है ना, उस इंसान का पैसा है ये, आपका पैसा नहीं है। आपके पास ताकत थी तो आपने उस पैसे को अपना बना लिया। बेवकूफ लोगों से मैं फिर कहूंगा, ये जनता जो है ना, ये जिसको बिठा के रख रखा है राजगद्दियों पे, वो राजगद्दियों के लायक नहीं है, वो उन सिंहासन के लायक नहीं है।
जिसको बिठा रखा है हमने राजगद्दियों पे? नहीं है। फिर बार बार मैं यही कहूंगा कि वो उन राजगद्दियों के, उन सिंहासनों के लायक है नहीं। और हमारे देश के अंदर सत्य क्यों नहीं बोला जाता, इसकी वजह आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसकी वजह आप सब जानते हैं कि सच बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। अगर आपकी आंखों में शर्म हो तो कहीं चुनलू भर पानी में डूब के मर जाओ।